हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज दशहरा है तो हैप्पी दशहरा आप सभी को मेरी तरफ से। और यहाँ पर आदिल को आज हम जा रहे हैं घर छोड़ने, क्योंकि नेक्स्ट डे से स्कूल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं जाते टाइम सैमी को बाय कर रही हूँ और हमें रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। उसके बाद हम आ जाते हैं दिल्ली। यहाँ पे हम दिल्ली आ चुके हैं और मैंने देखा कि ये लोग म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो मुझे पहले तो समझ नहीं आया। देन आरिफ ने बताया कि ये दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में कि इस तरह से भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। मे बी सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो हम वहाँ से निकल गए, हम आ गए फिर क्रोमा M2K पीतमपुरा। तो यहाँ पर सॉरी रोहिणी। तो यहाँ पर ना आके सबसे पहले हमने अपनी कार पार्क करी। और हम यहाँ क्यों आए हैं उसका ही मैं रीज़न बता देती हूँ। हम यहाँ आए हैं कैमरा लेने, बिकॉज़ आरिफ अब जाके आरिफ को ऐसा लगता है कि कैमरा होना चाहिए व्लॉगिंग के लिए, तो जो कि मैं भी यूज़ कर सकूँगी और वो भी यूज़ कर लेंगे। वहाँ से लिया था वे भी हमने, यहाँ से खरीदा था PS5। कहाँ गई वो? यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं अभी क्रोमा। बट हम जब क्रोमा जाते हैं ना, तो क्रोमा में जाते हैं पता लगता है कि कैमराज वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। व्लॉगिंग कैमरा अवेलेबल नहीं है, एक दो कैमरा है बट ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। इवन कैमरा में भी कैनन में भी व्लॉगिंग कैमरा अवेलेबल नहीं था। हमें वैसे तो सोनी का लेना था। उसके बाद हम आ गए ऊपर। आरिफ ने सोचा कुछ गेम्स देख लेते हैं, अगर कुछ न्यू होगा PS5 का तो हम ले लेंगे। बट प्राइस बहुत हाई थी। अमेज़ॉन पे यही गेम्स आपको 2500 में मिल जाती हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ से और भी एक दो चीज़ें एक्सप्लोर करी। उसके बाद हम बाहर आ गए तो कोई भी शॉप्स ओपन थी ही नहीं। इवन हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ से हमने PS5 ली थी वो भी ओपन नहीं था, सारी शॉप्स क्लोज थी। तो फिर आरिफ अपने फ़ोन का टेम्पर लगवाने लगे और मैं यहाँ पे बैठ के आरिफ के साथ ना काफ़ी बातें कर रही हूँ, मस्ती मार रही हूँ बिकॉज हमें वेट करना आरिफ का। फिर मुझे सडन याद आता है कि मेरे भी फ़ोन का जो टेम्पर्ड है वो क्रैक हुआ हुआ है, तो मैं अपना भी चेंज करा लेती हूँ। तो मैं भी भाग के अंदर जाती हूँ और अपने फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास चेंज करवा लेती हूँ। आरिफ जब तक माउस और एक जो कार में फ़ोन होल्डर होता है वो ले रहे हैं, और मैं ये लेंस लेने लगी बिकॉज मुझे भी चाहिए था कि मैं अपने आईफोन के कैमराज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लूँ, बिकॉज आरिफ ना कभी कभार स्क्रैच मार देता है। तो इसलिए मैंने सोचा लगा लेती हूँ। बट फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कैमरा की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए। क्यों कर रहे हो सर माइनक्राफ्ट डाउनलोड? और यहाँ पे आरेज और आदिल को देख लो, सारे फ़ोन्स में ना माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके आ गए जितने भी डिस्प्ले में रखे हुए थे। और फिर हम वहाँ से आ गए, हमें जाना था KFC। ये जो थियोब्रोमा है इसके नेक्स्ट जो शॉप है वो KFC है। बट दशहरा की वजह से KFC भी बंद था, तो मजबूरी में हमें फिर मैकडी आना पड़ा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने खाने का वेट, और आरेज इस पैकेट को ऐसे संभाल के बैठा है जैसे इसमें कोई ज्वेलरी पीस हो। और यहाँ पर दोनों के दोनों भाई ना फिर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इनकी लड़ाई से ना पूरे 3-4 दिन में परेशान आ गई हूँ सच में। ये क्या है? बेबी ये प्लेट सारी आप खाओगे क्या? रेस ये सारा खाना आप खाओगे बेबी? क्या ये सारा नॉन वेज है? इसके बाद हम छोड़ देते हैं आदिल को घर और हम अपने घर आ जाते हैं अराउंड 1 आवर के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है बनी के बेबीज़ के साथ खेलना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले तो एक बनी को हाथ में ले लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। हम सबके हाथ में ना एक एक बनी है, आरिस के हाथ में, आरिफ के हाथ में और मेरे हाथ में भी। ये टोटल 4 हैं। एक को हम मदर के पास छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ वो पागल हो जाती है कि बच्चे कहाँ चले गए और अटैक करने लगती है। पता है जब भी हम उसके केज में हाथ डालते हैं तो वो अटैक करती है। और यहाँ पे देखो बेबी कैसे मूव कर रहा है, बड़ा क्यूट लगते हैं देखने में। मन करता है इनको ऐसे किस कर लो बहुत सारे, और बहुत क्यूट लगते हैं सच में। छोटे छोटे हाथ पैर, छोटा सा फेस। खराब लिख रहा हूँ। जैसे भी लिख पा रहे हो लिखो ना, फिर अच्छे से लिखने की कोशिश करो, ट्रेस करना है बेबी बस। आपका होमवर्क होता था, आपको पता चलता था। अच्छा ठीक है। और आरेज को क्योंकि आते ही होमवर्क करना पड़ गया, नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। एक पेज होमवर्क बचा था, 7 पेजेस होमवर्क मिला था। आरेज दहाड़े मार रहा है बिकॉज उसे होमवर्क नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी बना ली है जल्दी से, बिकॉज हमने सोचा सोने से पहले ग्रीन टी पी लेते हैं और वैसे भी लेट हो रहे थे। इसलिए आरेज का होमवर्क और ग्रीन टी मैंने एक साथ ही हैंडल कर लिया। उसके बाद आरेज ने जैसे ही देखा ना मम्मा डैडा कुछ पी रहे हैं, तो आरेज को क्रेविंग होने लगी कि मुझे भी कुछ पीना है। तो उसको चाहिए था चॉकलेट मिल्क शेक, और वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मॉर्निंग में इतनी ठंड में बाहर कौन जाएगा दूध लेने? मम्मा हमारे पास दूध है। हाँ हाँ है दूध, अभी बना रही हूँ मिल्क शेक। दिखाई
तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ सोने के स्टेज पे बिल्कुल। उससे पहले भी मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो ये है, यहाँ पे मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है। देन अब मैं यहाँ पे अपने बनी को फूड दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको ना मैं ग्रास मतलब कुछ वेजिटेबल्स देती हूँ, थोड़ा सा फ्रूट्स देती हूँ, थोड़े से पैलेट्स और फिर काफ़ी सारी ग्रास, मतलब हम रोज़ में ग्रास थोड़ी सी काटते हैं, पैक करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के केजेस में फूड रख दिया है अच्छे से। अभी मेरी ग्रास रह गई है, वो भी मैं ला के रखूँगी। दोनों के केजेस में हम फूड रख देते हैं ताकि उनको रात में भूख ना लगे। पानी डाल देती हूँ। इसने इसका पूरा देखो कपड़ा गीला कर दिया, पता नहीं वहाँ जाके सूसू करती क्यों है ये। फीमेल बनी पे ना मुझे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ना वो बहुत उल्टे काम करती है। जब भी बाहर छोड़ो तभी बहुत ज़्यादा सूसू करती है। और यहाँ पर जहाँ बेबीज़ होते हैं ना वहाँ पॉटी कर देगी, सूसू कर देगी। इवन बेबीज़ के सर पे भी सूसू कर देती है। उनके सर पे स्टेन बने होते हैं सूसू के। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। इसकी वजह से ना बेबीज़ को क्लीन भी करना पड़ जाता है, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहती, ठंड है। और उनका जो नीचे मैं एक कपड़ा लगाती हूँ ताकि उन्हें थोड़ा सा वार्म लगे, तो वो भी मुझे चेंज करना पड़ जाता है। मैं इतना सारे कपड़े कहाँ से लाऊं। एक्चुअली मेरी कुछ टी शर्ट्स हैं जिन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ और वो अब ना ख़त्म हो चुकी हैं बिकॉज़ मैं डेली एक चेंज करके वो डायरेक्ट फेंक ही देती हूँ, वॉश नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर फाइनली अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोने जा रही हूँ और बच्चों को ये थोड़ा सा फीड कराने लगी है, थैंक गॉड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।